नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको पता है हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है परसेंटेज के हमने 3 सेशन बना लिए। पहले सेशन में हमने परसेंटेज का बेसिक जाना था कि एक्चुअल में परसेंटेज होता क्या है, इसका यूज़ किया है, और फ्रैक्शन भिन्नें भी अपने पढ़ी थी कि अगर हम इन फ्रैक्शन भिन्नों को अगर याद कर ले तो हमारा जो परसेंटेज चैप्टर है वो बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यही नहीं, पूरी अर्थमेटिक बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगी। और 2 सेशन में हमने कुछ बेसिक प्रश्न जाने थे जिनमें कुछ एडवांस लेवल के भी थे, कुछ बेसिक लेवल के भी थे। आज हम जो सेशन पढ़ेंगे उसके अंदर हम काफ़ी अच्छे प्रश्न लेंगे और जो पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं, जैसे कि अपने एसएससी सीएचएसएल के अंदर, एसएससी सीजीएल के अंदर, सीपीओ के अंदर और पटवार के अंदर जो प्रश्न आए हैं वो प्रश्न आज हम लेंगे। तो चलिए दोस्तों, अपन चलते हैं प्रश्न की ओर। क्या है कि एक पानी के पाइप को 2 टुकड़ों में काट दिया जाता है। लंबा पाइप की लंबाई का 64% है, तो छोटे की तुलना में कितने % अधिक लंबा टुकड़ा है। तो इधर देखिए, ये मैंने मान लिया मेरे पाइप का, ये मेरा एक पाइप है, ये एक पाइप है और ये अपने आप में कितना है 100%। भाई कोई भी चीज, कोई भी वस्तु अपने आप में क्या होती है 100%। तो ये पाइप है पूरा अपने आप में 100% है। अब क्या बोला, इस पाइप को मैंने 2 टुकड़ों में काट दिया। एक टुकड़ा तो है बड़ा और एक छोटा। ये लो भैया, ये बड़ा वाला और ये छोटा वाला। क्या बोला, जो बड़ा वाला टुकड़ा है वो पूरे पाइप का 64% है। 100 का 64% कितना होता है 64, यानी ये वाला भाग कितना हो गया 64, यहां से यहां तक। तो पीछे कितना बचेगा 36। अब आपने को क्या पूछा है कि इस छोटे वाले टुकड़े की तुलना में ये बड़ा वाला टुकड़ा कितने % अधिक बड़ा है। कंपैरिजन छोटे वाले से हो रहा है। बेस वैल्यू क्या है अपना, छोटा वाला मतलब 36। अब देखो, ये बड़ा वाला इस छोटे वाले की तुलना में कितना अधिक है, कितना अधिक है ये 28। कितना अधिक है 28। ये लो 28। हाँ, 4 की डबल से 7 चौक 28 और 9 चौक 36। 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 11.11%। तो 7 11.11%, तो कितना हो जाएगा 77.77%। इतना अधिक है ये अपना आंसर। ठीक है, एक बार वापस देख लीजिए। भाई मैंने क्या बोला, एक मेरे पाइप का टुकड़ा है, उसमें से 2 टुकड़े हैं, एक बड़ा और एक छोटा। जो बड़ा वाला टुकड़ा है वो इस पूरे पाइप का 64% है, बाकी बचेगा 36। पूछा है कि छोटे की तुलना में जो बड़ा वाला है वो कितना अधिक बड़ा है परसेंटेज के अंदर। तुलना किससे हो रही है, इससे। कितना बड़ा है 28। कितना आ गया 7/9। 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 11.11%। तो कितना आंसर आ गया 77.77%। अगला प्रश्न है अपना कि क्या है कि यदि किसी निश्चित संख्या के 1/8 के 75% के 66 सही 2/3% का जो मान है वो कितना है 179। तो पूछा क्या है, इसी संख्या का 3/4 का 33 सही 1/3% कितना होगा। मैंने मान लिया वह निश्चित संख्या क्या है x। क्या है x। किसी निश्चित संख्या के 1/8 का 75%, 75% कितना होता है 3/4। ये लो 75%। किसी संख्या के 1/8 का 75% का 66 सही 2/3%। क्या बोला है 66 सही 2/3%। अब इसका मान क्या होता है, इधर देखिए 1/3 क्या होता है 33 सही 1/3%। दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2/3, तो कितना हो जाएगा 66 सही 2/3%। यानी 66 सही 2/3% क्या होता है 2/3। इसका मान कितना देर का है 179। वापस देख लीजिए, किसी संख्या के 1/8 का 75% का 66 सही 2/3% का जो मान है वो है 179। तो इसको एक बार सरल कर लेते हैं अपन। ये इसका मान आ गया। अब क्या पूछा, जो मान मुझे प्राप्त हुआ है इसका 3/4, ये लो 3/4, 3/4 का भी 33 सही 1/3%, 1/3, ये लो हो गया।
716। चलते हैं अपना अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्या अपना कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर एक आदमी 600 रुपए में 5 किलो चीनी कम खरीद पाता है। तो पूछा क्या है, उस चीनी का वास्तविक मूल्य और बढ़ा हुआ मूल्य। ठीक है, तो देखिए चीनी की कीमत में कितनी वृद्धि हुई, 20% की। कितनी वृद्धि हुई, 20% की। अब 20% क्या होता है, 1/5। इधर देखिए एक एग्जांपल देता हूं। मैं दुकान गया चीनी लाने के लिए। जब चीनी लेने के बाद दुकानदार ने मुझे बोला कि भैया आपको 20% यानी 600 का 20% कितना होता है, 120 रुपये, यानी आपको 120 रुपये और देने पड़ेंगे। मैंने बोला कि मेरे पास 120 रुपये नहीं है। तो दुकानदार ने बोला यदि आप 120 रुपये नहीं दोगे तो आपको 5 किलो चीनी कम प्राप्त होगी। बात समझ में आई मेरी? यानी 600 का 20% कितना होगा, 600 इंटू 1/5 कितना हो जाएगा, 120। यानी मैं कह सकता हूं कि ये 120 रुपये किसके बराबर है, 5 किलो के बराबर है। राइट भाई, मैं हमेशा उतने ही रुपए लेके जाता था जितने मुझे जितने रुपए पहले मैं लेके जाता था। अब क्या हुआ, सरकार ने चीनी के भाव बढ़ा दिए। तो जब मैं दुकान पे चीनी लाने गया तो दुकानदार ने बोला कि भाई आप 120 रुपये और दो, 120 रुपये और दो। मैंने कहा कि मैं तो इतने ही लाया हूं। तो वो बोलेगा, क्या बोलेगा कि 120 रुपये नहीं दोगे तो 5 किलो चीनी आपको कम प्राप्त होगी, यही बोला। तो जो 120 रुपये किसके बराबर है, 5 किलो के बराबर है। तो 1 किलो किसके बराबर हो जाएगा, 24 के बराबर। तो ये आ गया अपना करंट प्राइस, वर्तमान मूल्य। ये आ गया वर्तमान मूल्य। ठीक है, अब ज्ञात करना है आरंभिक मूल्य की पहले क्या मूल्य था। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, यानी 5 के ऊपर 1 की वृद्धि हुई। 5 के ऊपर 1 की वृद्धि मतलब कितना हो गया, 6। ये तो था पहले और ये है अब का मतलब वर्तमान। तो 6 यूनिट, इस 6 यूनिट की जो प्राइस है वो कितनी है, 24। 6 यूनिट की कितनी है, 24। तो 1 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 4। कितनी हो जाएगी, 4। क्या पूछा है, पहले चीनी का मूल्य क्या था। तो भाई पहले चीनी का मूल्य कितना था, 5। 1 यूनिट बराबर 4, तो 5 यूनिट बराबर कितना होगा, 20। इसको 4 से गुणा कर दो आप, कितना आ जाएगा, 20 रुपए। आई बात समझ में? तो ये तो हो गया वर्तमान मूल्य और ये हो गया अपना पहला मूल्य यानी आरंभिक मूल्य, अपना आंसर। चलते हैं अपना अगले प्रश्न की ओर। क्या प्रश्न है अपना कि केले के मूल्य में 16.66% की वृद्धि होने पर एक आदमी 1 रुपये में 5 केले कम खरीद पाता है। तो क्या पूछा है, तो बताओ वह आदमी 1 रुपये में पहले कितने केले खरीदता था। तो देखिए इस प्रश्न थोड़ा सा अपने कंसेप्ट समझ लेते हैं इस प्रश्न की ओर चलने से पहले। देखिए क्या कंसेप्ट है, ए बराबर एक्स वाई, ए बराबर एक्स वाई। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी दो प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट हो, जब भी दो प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई यानी दो नंबर, दो डिजिट का मल्टीप्लाई क्या हो, कांस्टेंट हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि एक चीज तो बढ़ेगी और एक चीज घटेगी उसी रेशियो में। तो दोनों का जो अनुपात होगा वो एक दूसरे के व्युत्क्रम होगा। कैसे, जैसे मान लो कि मैंने लिख दिया 120 बराबर 15 इंटू 8, राइट। अब मैंने वापस लिखा 120 बराबर 12 इंटू 10। तो देखो यहां पे ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। रेशियो निकालो इतना, कितना आएगा, इसका 5 4 और इसका 4 5। तो देखो इसका जो रेशियो है वो जस्ट इसका उल्टा है। आई बात समझ में? यानी जब भी दो डिजिट का मल्टीप्लाई क्या होगा, कांस्टेंट, दो डिजिट का मल्टीप्लाई जब भी कांस्टेंट होगा उस कंडीशन में क्या होगा कि एक जिस अनुपात में बढ़ेगा दूसरा उसी अनुपात में घटेगा, यानी दोनों का जो अनुपात होगा वो एक दूसरे के व्युत्क्रम होगा। ठीक है, तो अब अपन चलते हैं प्रश्न के सॉल्यूशन की ओर। हाँ, क्या पूछा इसमें कि केले के मूल्य में 16.66% की वृद्धि हुई। कितनी वृद्धि हुई, 16.66% की वृद्धि हुई। 16.66% क्या होता है, पहली क्लास में हमने जाना था, क्या होता है ये 1/6। क्या होता है ये 1/6।
6। तो इधर देखिए एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी, खर्च बराबर कीमत इंटू मात्रा। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, मात्रा। क्या कंसेप्ट है, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इंटू क्वांटिटी। एक्सपेंडिचर का मतलब खर्च, प्राइस का मतलब कीमत और क्वांटिटी का मतलब मात्रा। तो इधर देखिए वृद्धि किसमें हो रही है, कीमत में हो रही है, यानी कीमत 6 से 7 हो गई। कीमत कितनी हो गई, 6 से 7, 6 से 7 हो गई। प्रश्न में क्या पूछा कि कीमत में वृद्धि होने से एक आदमी 1 रुपए में 5 केले कम खरीद पाता है। तो पूछा क्या है कि बताओ पहले वो 1 रुपए में कितने केले खरीदता था। इसका मतलब क्या है, खर्च उसका फिक्स है, जो खर्च है वो फिक्स है, यानी कीमत का ये रेशियो है, तो उसकी क्वांटिटी का क्या होगा 7/6। राइट, अभी अभी हमने पढ़ा था कंसेप्ट कि जब भी 2 डिजिट का मल्टीप्लाई क्या हो कांस्टेंट, तो दोनों का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, एक दूसरे के व्युत्क्रम होता है। तो यहां पर क्वांटिटी देखिए कितनी कम हुई, 7 से 6 में कितनी कम हुई, 1। यहां पर क्वांटिटी कितनी कम हुई, 1। प्रश्न में कितनी कम है, 5 केले कम प्राप्त होते हैं। तो क्या पूछा, पहले वह 1 रुपए में कितने केले खरीदता था, पहले वह 1 रुपए में कितने केले खरीदता था। जब 1 यूनिट बराबर 5 है तो 7 यूनिट बराबर, पहले का मतलब क्या है 7, तो 7 को 5 से गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा 35। राइट, और अभी का वर्तमान का पूछे तो इसको 5 से गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा 5 छंग 30। आया समझ में, एक बार वापस देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है, एसएससी सीएचएसएल के अंदर ये आ रखा है। कीमत और कीमत का जस्ट उल्टा क्या हो गया, मात्रा। अब यहां पर देखिए क्वांटिटी कितनी कम हुई, 1। प्रश्न में कितनी कम है 5, तो 1 यूनिट बराबर 5। उसने पूछा कि वह आदमी पहले 1 रुपए में कितने केले खरीदता था। तो पहले यहां पर कितने क्वांटिटी, पहले की क्वांटिटी कितनी है 7, 1 यूनिट बराबर 5, तो 7 कितना हो जाएगा 35, ये पहले का। अगर ऐसा पूछता कि वर्तमान में, तो 6 × 5 30, ये अपना आंसर। अगला प्रश्न क्या अपना कि पेट्रोल की कीमत 22 से ही 2/9% बढ़ जाती है और खपत कितनी बढ़ जाती है 53 लीटर बढ़ जाती है, तो खर्च 1710 रुपये बढ़ जाता है और प्रारंभिक खपत दे रखी है अपने को 154 लीटर। तो पूछा क्या उसने कि प्रारंभिक व्यय ज्ञात करो, प्रारंभिक व्यय ज्ञात करो। तो इधर देखो एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है, प्राइस इंटू कंजम्पशन। वहां पर थी क्वांटिटी क्योंकि वहां पर चीजें थी, और यहां पर पेट्रोल है, और पेट्रोल की क्वांटिटी नहीं होती है, पेट्रोल क्या होता है कंजम्पशन होता है, खपत होती है। भाई जब गाड़ी चलेगी तो पेट्रोल खाएगा ना वो, तो उसको क्या कहते हैं कंजम्पशन, खपत। तो खर्च ये है कीमत और ये है खपत, ठीक है। अब क्या बोला, पेट्रोल की कीमत में कितनी वृद्धि हुई, कितनी वृद्धि हुई 22 सही, कितनी वृद्धि हुई 22 सही 2/9% की वृद्धि हुई। अब 22 सही 2/9% क्या होता है, 1/9 क्या होता है 11 सही 1/9%। दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2/9 कितना हो जाएगा 22 सही 2/9%। तो 22 सही 2/9% क्या होता है 2/9, यानी 9 के ऊपर 2 की वृद्धि हुई है। पेट्रोल की कीमत में 22 सही 2/9% की वृद्धि हुई है, इसका मतलब 9 के ऊपर 2 की वृद्धि, यानी पहले कीमत कितनी थी 9, अब कितनी हो गई है 11। पहले 9 थी अब 11 हो गई है, 9 के ऊपर 2 की वृद्धि, ठीक है। और देखिए एक्सपेंडिचर अपन निकाल क्या रहे हैं, एक्सपेंडिचर निकाल रहे हैं। एक्सपेंडिचर क्या होता है प्राइस इंटू कंजम्पशन। प्राइस तो आ गई, ये है प्रारंभिक, ये जो पार्ट है ये है प्रारंभिक का और ये पार्ट है वर्तमान का, ठीक है। हाँ, अब प्राइस तो आ गई, खपत प्रारंभ में खपत कितनी है 154। अब खपत बढ़ भाई, पेट्रोल की कीमत बढ़ी और खपत भी कितनी बढ़ गई 53 लीटर, यानी पहले खपत थी 154, अब कितनी बढ़ गई 53, तो कितनी हो गई 207। हाँ, खर्च कितना आ गया 14, पहले खर्च कितना था 14, अब कितना आ गया 23। तो खर्च में कितनी वृद्धि हुई, अरे भाई खर्च के अंदर कितनी वृद्धि हुई 9 की वृद्धि हुई।
खर्च में कितनी वृद्धि हुई? 9 की वृद्धि हुई। प्रश्न में खर्च में कितनी वृद्धि हुई? 1710 की बराबर। तो ये 9 यूनिट किसके बराबर होगा? 1710 रुपए के बराबर। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 190 रुपए के बराबर। 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 90 रुपए के बराबर। तो उसने क्या पूछा? प्रारंभ में उसका खर्च कितना था? प्रारंभ में उसका खर्च कितना था? देखिए प्रारंभ में कितना खर्च है उसका? 14। कितना खर्च है उसका? 14। तो 1 यूनिट बराबर 190, तो 14 यूनिट बराबर क्या होगा? 190 से इसको मल्टीप्लाई कर दे, कितना देगा? 2660 रुपए। ये इसका प्रारंभिक खर्च है। चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। आज के सेशन में हमने परसेंटेज के काफ़ी अच्छे प्रश्न लिए थे और काफ़ी अच्छी ट्रिकों के साथ हमने उसको सॉल्व किया था, और हमने वही प्रश्न लिए जो पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। और यदि इन्हीं प्रश्नों में या इनसे जुड़े किसी भी टाइप के प्रश्नों में आपको कोई भी समस्या हो तो हमारे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका रिप्लाई हम तुरंत प्रभाव से आपको करेंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और लाइक करना नहीं भूले, और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और एक बात, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। थैंक यू।